बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपको कोला कबूतरों का शौक़ कराऊंगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी नस्ल जो है वो कबूतर के अंदर आप रखें और वो नस्ल के कबूतर अल्हम्दुलिल्लाह आप लड़ाएं। वैसे तो बहुत सारे भाइयों को पता है, तो इंशाल्लाह जिन भाइयों को पता है उनके लिए तो मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ, जिनको नहीं पता है उनके लिए बनाता हूँ। और आज मैं आपको कुछ ऐसी 5 नस्लें बताऊँगा, मज़ीद और ही बताऊँगा आगे। तो इंशाल्लाह आपको मैं कबूतर दिखाता हूँ, आप उस कबूतर को देखें और शौक़ करें। तो चलें कबूतर की तरफ चलते हैं। तो ये वो कबूतर हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो देखें, ये लालबंद कहलाते हैं। एक होते हैं चिट्टे लालबंद, ये चिट्टा लालबंद नहीं है, काला सा लालबंद कहलाता है। और ये रेसरों में क्रॉस कबूतर है। तो ये कबूतर आप देखें कैसा कबूतर है, नायाब कबूतर है। ऐसी नस्ल के अगर कबूतर आपके पास हों तो अल्हम्दुलिल्लाह ये लड़ाने में भी बहुत काम देते हैं और दौड़ाने में तो नंबर 1 कबूतर है ये। आप देख रहे हैं इस तरह के कबूतर अगर आपके पास हों तो। उसके बाद आप देखें गुलाबी खैरा बैठा है, जर्द खैरे भी कहते हैं, गुलाबी खैरे भी कहते हैं। और मैदुम कबूतर सा कहलाता है ये। देखें, आपको शायद नज़र आ रहा हो। तो उसके बाद मैं आपको दिखा रहा था हैदराबादी घाघरे कहलाते हैं ये, ऊपर जो बैठा हुआ है। लालबंद भी कहलाते हैं लेकिन ये हैदराबादी घाघरे हैं। ये कबूतर भी आपके पास अगर आप बनाएं तो ये लड़ाइयों में कभी खतापन नहीं करते कबूतर। ये नस्ल बड़ी पक्की है, बहुत मजबूत नस्ल के कबूतर होते हैं ये। उसके बाद जो घाघरे उसके बाद आप देखें एक ये बैठा हुआ है घाघरा, ये भी घाघरा ही कहलाता है और लाल बंदों में कहलाता है। कबूतर बहुत शानदार है ये। उसके बाद आप देखें एक कबूतर ये बैठा हुआ है दूधिया, जर्द खंडों का दूधिया कबूतर कहलाता है। आप लाल बंद जर्द कहला सकता है या जर्द दूधिया कहला सकता है, ये आपके ऊपर है। हम तो इसे जर्द दूधिया कहलाते हैं, दूधिया कहलाते हैं ये कबूतर। आपको मैं इन कबूतरों का अब हाथ में पकड़ के शौक़ कराता हूँ। तो देखें कैसा लालबंद जो मैं आपको कह रहा था, रेसर टाइप का। तो एक चीज़ का आप एहतियात करें, जब भी आप कबूतर ख़रीदें तो उसके कलियां जो हैं वो पूरी होनी चाहिए इस तरीके से। और अगर आपके पास कोई जोड़े में से पट्ठे निकाल रहे हैं तो देखें इस तरीके के। अब ये पट्ठा जो है तो कली का बाकी है, देखें। अब ये अपनी जो है 2 कलियां बंदी करेगा, लेकिन ये कबूतर इस कंडीशन में भी लड़ रहा है। तो मैं यही कह रहा था कि ये नस्ल बड़ी पक्की नस्ल होती है, बहुत मजबूत नस्ल है ये। अगर आपके पास हो तो आप इस नस्ल के कबूतर बनाएं। और इस नस्ल के कबूतर को सिर्फ़ आप दौड़ाने के लिए अगर बनाएं तो बहुत अच्छा दौड़ेंगे ये नस्ल। तो ये लालबंद कबूतर कहलाता है, आप देख लें। अगर ये सफ़ेद ज़्यादा होता तो चिट्टा लालबंद कहलाता है, लेकिन चिट्टा लालबंद नहीं कहलाता है, हम इसे काले लालबंद कहते हैं। और ये बहुत शानदार कबूतर है। अब मैं आपको दूसरे कबूतर का शौक़ कराता हूँ। तो देखें ये दूसरा कबूतर है, इसे गुलाबी खैरा भी कहते हैं, उड़ते हुए गुलाबी खैरा भी लगेगा। और ये जर्द खैरा भी कहलाता है उड़ते हुए। तो देखें कैसा साफ़ सुथरा कबूतर है, आपको शायद नज़र आ रहा है इसके पर। देखें इस तरीके के कबूतर जब भी आप टुकड़ी में ख़रीदें कहीं से भी तो पर इस तरीके से चेक किया करें कि कलियाँ जो हैं कोई बीच की चली हुई ना हो। तो ये मैं पहले आपको बता रहा हूँ। और देखें साइज़ का कबूतर है, आपको साइज़ दिखाऊं मैं इसका, आप साइज़ देखें, पूरे साइज़ का कबूतर है। तो
सिर्फ कहने का मतलब ये है, कुछ भाइयों को दिखाने का मतलब है कि कबूतर की पहचान कि इस तरीके से अच्छे कबूतर होते हैं। तो देखें कलियां हरगिज़ पूरी हैं। कबूतर जो है बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, दुम से, पर से, और कबूतर में साफ़ सफाई होनी चाहिए। देखें इस तरीके से साफ़ सुथरा कबूतर हो। ये कबूतर जो है ये भी बहुत अच्छे लड़ते हैं। इससे भी आप लड़ाइयों में कबूतर, ऐसे कबूतर भी बनाए लड़ाइयों में, तो भी आपको बहुत मज़ा करेंगे, कबूतर अच्छे लड़के निकलेंगे। क्योंकि ये नस्ल भी बहुत तेज़ नस्ल के कबूतर हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ नस्ल। तो सारी नस्लें जो मैं आपको 5 कबूतर की नस्ल जो बता रहा हूँ, वो सारी नस्ल जो है आप बनाएं। अगर आप भाइयों को शौक़ है गोले कबूतर का तो इस तरीके के कबूतर बनाएं और फिर आप उड़ाएं। अब मैं आपको दूसरे कबूतर का शौक़ कराता हूँ। तो देखें यह है तीसरे नंबर का कबूतर। ये भी घाघरा ऐसा ही कहलाता है। अगर उड़ते हुए बैठते हुए तो लगेगा पूरा आपको घाघरा ही कबूतर। तो देखें इसके पर इस तरीके से बताया, उसी तरीके के पर हैं। सबसे बड़ी बात होती है कबूतर के अंदर कबूतर का साइज़। आप देखें साइज़, जो कबूतर मैं आपको दिखा रहा हूँ सब कबूतर के आप साइज़ देखें। ये कबूतर भी आप बना सकते हैं अगर लड़ाइयों में रखने हैं तो। ये भी कबूतर बहुत शानदार कबूतर है। ये भी आप देख लें कबूतर। इस तरीके के कबूतर अगर आप बना दें, ये कबूतर तकरीबन जो है, तकरीबन ये कबूतर जो मेरे हाथ में अभी है ये 2.5-3 साल का कबूतर है इसकी उम्र। और ये कबूतर जो है काफ़ी जगहों में लड़ चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह इस छत पे भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट दे रहा है, लड़ रहा है कबूतर। और ये कबूतर कोई हमारे घर का पट्ठा नहीं है। तो देखें कबूतर लाओ, तावे दो, चिकनाओ लगाओ, कबूतर खोल के लड़ा दो। ऐसे कबूतर मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर ऐसे कबूतर आपके पास हों तो दौड़ाने का भी मज़ा आता है और फिर कबूतर को लड़ाने में भी बड़ा मज़ा आता है। कबूतर के साइज़ भी होना चाहिए। देखिए साइज़, जितने कबूतर मैं आपको दिखा रहा हूँ आप देखें सब कबूतर का साइज़ है। तो अब मैं आपको चौथे और 5वें कबूतर का शौक़ कराता हूँ। तो देखें हैदराबादी घाघरे, ये नस्ल जो है बहुत तेज़ नस्ल होती है। ये भी ख़तरनाक कबूतर है। ये कबूतर अगर आप कबूतर लड़ा रहे होंगे तो आपने अपनी पूरी हिस्ट्री में इतने लालबंद कबूतर किसी के नहीं मारे होंगे जितने कि आपने पिलके मारे होंगे, नफ्ते मारे होंगे। ये नस्ल कबूतर अगर एक बार उड़ के घर में बैठ जाए और घर के पट्ठे हों तो आदमी की गलती से कबूतर गिर जाता है, नहीं तो ये कबूतर वो कबूतर नहीं है जो इतनी आसानी से गिर जाए। इसका देखें साइज़ देखें आप, सारे कबूतरों के साइज़ होने चाहिए। मैं पहले बता रहा हूँ, कोई ये ना हो कि डिस्की साइज़ का कबूतर हो, कोई छोटे साइज़ का हो, कोई बड़े साइज़ का कबूतर। ऐसे कबूतर होते हैं वो कबूतर करते हैं काम ख़राब। तो कबूतर आप जब भी बनाएं सेट देखिए, हाथ में रुकने वाला कबूतर नहीं, हाथ पे रुकना पसंद नहीं कर रहा है। तो देखिए कुंडा पर देखें किस तरीके से हैं। अभी तो ये कबूतर जो है 2 कलियां बदली करेगा, बाकी कबूतर की कलियां अपनी पूरी लेके आए नहीं, 2 बदली करेगा। तो आप कबूतर देखें, बड़ा कबूतर है लेकिन लगता है ऐसे कि पट्ठा है, लेकिन ये बड़ा कबूतर है, पट्ठा नहीं है। और बहुत अच्छा कबूतर, लालबंद कबूतर। इस नस्ल के बारे में मैं तारीफ़ क्या करूँ, सबको खुद ही पता है। जो कबूतरबाज हो इन नस्ल को जानते हैं कैसी नस्ल है ये भी घाघरा ही कहलाता है। इसके बाद मैं आपको एक और कबूतर का शौक़ कराता हूँ। तो देखें दूधिया रेसर कहलाता है। इसे लोग अक्सर, कुछ लोगों को नहीं पता, वो चिट्टे रेसर, चिट्टे लालबंद भी कहा जाता है, लेकिन ये वो कबूतर नहीं है, ये दूधिया कहलाता है। और सर्द कबूतर है, ये साफ़ नहीं है। तो इसके कुंडे देखें आप और देखें कैसा शानदार कबूतर है। इस कबूतर ने अपनी उम्र लगाई हुई है काफ़ी। और इस कबूतर की मैं आपको हिस्ट्री क्या बताऊं, जिस छत पे इस कबूतर को भाई जाके छोड़ दे, एक दिन ऊपर नीचे करने के बाद दूसरे दिन तावा लगाए, तीसरे दिन थोड़ा आगे पीछे करे और चौथे से 5वें दिन कबूतर लड़ा दे, ऐसा कबूतर है। देखें, और ये नहीं है कि आप नज़दीक पे लड़ाएं, लंबी पे लड़ाएं तब भी निकल के आएगा। ये कबूतर ऐसा कबूतर है, गारंटीड कबूतर है।
और बहुत शानदार कबूतर है। इस तरीके के अगर आपके पास कबूतर हों तो इस अभी देखें, कहने का मतलब ये है, मैं आपको सिर्फ पाँचों नस्ल सिर्फ इसके लिए दिखा रहा हूँ कि ये नस्लें बहुत मजबूत कबूतर है। जब तक मैंने रखी हैं और मेरे पास अच्छा काम किया है तो मेरा दिल ने चाहा कि मैं आप भाइयों के साथ शेयर करूँ, आप भाइयों को ही बताऊँ। तो देखें इस तरीके के कबूतर आप रखें। आगे भी इंशाल्लाह मैं कबूतर लाऊंगा और भी दिखाऊंगा आपको नस्लें। तो कबूतर में फुर्की देखें, हाथ पे रुकना पसंद नहीं कर रहा है कबूतर, तो साफ़ नहीं है कबूतर, थोड़ा मैला है। लेकिन इस कबूतर में ये क्वालिटी है कि ये दीवारे में नहीं बैठता है, कोई वो जगह नहीं पकड़ता है, सीधा उड़ता है, जाके कुश्ती करता है और लंबी पे जाके कुश्ती करता है। हर चीज़ में बराबर काम करता है ये कबूतर। तो देखें इस तरीके के कबूतर आप बनाएं जिस तरीके के मैंने आपको कबूतर दिखाए हैं। और अगर भाइयों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को देखें और मुझे दुआओं में याद रखें। इंशाअल्लाह।